नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनक ठक्कर। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंदौर शहर का नाम रोशन करने वाले प्रसिद्ध कवि प्रोफेसर डॉक्टर राजीव शर्मा विज्ञान सम्मत श्रीराम कथा को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इतिहास में पहली बार श्रीराम कथा का ऐसा आयोजन इंदौर में होने वाला है, जिसमें श्रीराम कथा के हर पहलू को विज्ञान सम्मत तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा शायद ही पूरी दुनिया में कहीं हुआ होगा। इस आयोजन के सूत्रधार प्रोफेसर डॉक्टर राजीव शर्मा ने रामायण की चौपाइयों में कही गई हर बात को विज्ञान सम्मत तरीके से पेश करने की तैयारी की है। इसके लिए श्री शर्मा ने रामायण के कई प्रकार का अध्ययन किया, जिसे अब वैज्ञानिक पहलुओं के हिसाब से प्रस्तुत किया जाएगा। दांगी समाज के प्रदेश अध्यक्ष रवि दांगी इस ऐतिहासिक रामकथा के आयोजक हैं। रवि दांगी का ये आयोजन वाकई में एक इतिहास ही लिखेगा, क्योंकि आज तक ऐसी रामकथा कहीं नहीं हुई। ये राष्ट्र धर्म संवर्धन अभियान इंदौर के एक युवा रवि दांगी जी ने शुरू किया है। उसके तहत 14 मार्च को दोपहर 1 बजे से लिम्बोदी कृष्णा एवेन्यू खंडवा रोड के गंगा गार्डन में विज्ञान सम्मत राम कथा की जा रही है। राम कथाओं में सामान्यतः ये देखने में आया है कि अधिक उम्र के लोग, 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, 60 वर्ष 70 वर्ष के उम्र के लोग तो कथाएं सुनने आते हैं। सैकड़ों महाराज श्री भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर कथाएं कर रहे हैं, लेकिन युवाओं का रुझान, खास तौर पर विज्ञान के विद्यार्थियों का रुझान, जो बीएससी कर रहे हैं, जो आईआईटी कर रहे हैं, जो एमबीबीएस कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनका रुझान राम कथाओं की तरफ या ऐसी कथाओं की तरफ कम है। उसका कारण ये है कि हम कथाओं में केवल कहानियाँ कहते हैं। इस कथा के माध्यम से, विज्ञान सम्मत राम कथा के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि रामचरितमानस की, रामायण की और भारतवर्ष में प्रचलित सैकड़ों रामायणों में से कुछ रामायण जिनका मैं अध्ययन कर पाया हूँ अभी तक, उनके तथ्यों को, उनके बातों को विज्ञान की कसौटी पर कसा जाए और विज्ञान की मार्फत, जिसमें बॉटनी है, जिसमें विमानिकी है, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जिसमें मैथमेटिक्स भी है, जिसमें खगोल शास्त्र है, इनके सूत्रों और समीकरणों के माध्यम से हम ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। वो तो हालांकि स्वतः सिद्ध है, मगर उन्हें बतलाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा रिसर्च वर्क इसमें करने की ज़रूरत थी, वो हमने किया है कि भारतवर्ष में प्रचलित ये कथाएं केवल कथाएं नहीं हैं, ये विज्ञान है, ये विज्ञान सम्मत कही गई तथ्यात्मक बातें हैं और इनके पालन और इनके अनुपालन से हम हिंदुस्तान को एक विज्ञान सम्मत राष्ट्र बना सकते हैं, जिसकी आज अपने देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। इस विज्ञान सम्मत श्रीराम कथा को प्रस्तुत करके प्रोफेसर राजीव शर्मा एक तरह से इतिहास ही लिखने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा को अभी हाल ही में प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से इंग्लैंड में नवाजा गया। वैसे शील्ड अवार्ड तो अब तक प्रोफेसर राजीव शर्मा को इतने मिल चुके हैं कि कई रूम भरे हुए हैं। ये सब हुआ है मां सरस्वती की कृपा से। मां सरस्वती के पुत्र कहलाने वाले प्रोफेसर राजीव शर्मा ने रामायण के हर पहलू को विज्ञान सम्मत सिद्ध करने की एक तरह से बड़ी खोज की है। यह 14 मार्च को दोपहर 12 बजे से खंडवा रोड लिम्बोदी के गंगा गार्डन में विज्ञान सम्मत रामकथा प्रस्तुत की जाएगी। राष्ट्र धर्म संवर्धन अभियान द्वारा आयोजित इस 100% विज्ञान सम्मत राम कथा में जीव विज्ञान, इकोलॉजी, फिजिक्स, खगोल विज्ञान, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, भूगर्भ विज्ञान के सिद्धांतों, तथ्यों व समीकरणों के आधार पर राष्ट्रीय कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा यह विज्ञान सम्मत रामकथा प्रस्तुत करेंगे। श्री शर्मा ने बताया कि इस कथा के माध्यम से विशेष 16 से 21 वर्ष के विद्यार्थियों व युवाओं को तर्कपूर्ण, तथ्यपूर्ण तरीके से यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि रामकथा कोरी कहानी नहीं, वरन विज्ञान के अन्वेषण पर खरा उतरा है। शहर की अनेक वृहद भजन मंडलियां जैसे श्री कृष्ण एवेन्यू भजन मंडली, शिवधाम भजन मंडली, ब्रजनयनी गंगा विहार भजन मंडली भी इस कथा के आयोजन में सम्मिलित है। इंदौर के इतिहास में पहली बार इस तरह का आयोजन होगा। हर चौपाई को तो नहीं, जो चौपाइयाँ ऐसी लगी है कि विज्ञान सम्मत हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी चौपाइयाँ तो उसमें वर्णनात्मक है, जैसे राम की आँखों का वर्णन है, शरीर का वर्णन है, तो वहाँ तो विज्ञान हो नहीं सकता कि, मगर जहाँ भी संदेशप्रद बात है, जहाँ कोई निर्माण की बात है, चाहे वो राम सेतु के निर्माण को लेकर बात कही जाती हो
या ऐसे तीर जिन्हें कभी अग्निबाण तो कभी ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, उनकी वास्तविकता तक पहुंचना हो, पुष्पक विमान के एरोनॉटिकल ऑस्पेक्ट को जानना हो, बॉटनी को लेकर और बायोलॉजी को लेकर पूरा अरण्य कांड वनस्पति शास्त्र से भरा पड़ा है कि किस वनस्पति में क्या गुण हैं जिसे हम आजकल बॉटनी में पढ़ते हैं। इन बातों को लेकर एक 1.5-2 घंटे का आयोजन रखा गया है। ये आयोजन पहली बार हो रहा है विश्व में, ऐसा अभी तक कहीं सुनने में भी नहीं आया और एक तरीके से पहला आयोजन होगा वो इंदौर में होगा। जी, ये आयोजन इंदौर में हो रहा है और 14 तारीख को गंगा गार्डन में, जो कृष्णा एवेन्यू में खंडवा रोड पर इंदौर में, वहाँ हो रहा है। दोपहर 1 बजे से शुरू होगा और 3 बजे समाप्त हो जाएगा।